का स्वाध्याय शुरू करते हैं। उपासना समर्पण योग अध्याय 12 ऑडियो 18 आत्मा परमात्मा का मिलन संयोग। स्वाध्याय शुरू करने से पहले हम उस गुरु तत्व और दिव्य शक्तियों का आवाहन कर लेते हैं ताकि जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं उसको समझ पाए, उसको जीवन में उतार पाए, उस मार्ग पर चल पाए, ऐसी हमें शक्ति मिले। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लास्ट ऑडियो में हमने समझा था कि जब हम परमात्मा के नजीक पहुंचते हैं और जब हम उनकी तरफ जाते हैं और उनकी समीपता जब मिलती है तो हमारे अंदर हम क्या क्या बदलाव देख सकते हैं और उसके लिए हमें क्या पता चलेगा कि हम कैसे बनते जा रहे हैं। आज आगे पढ़ते हैं। समाज को विराट ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। गीता में अर्जुन को, रामायण में काकभूषुंडी और कौशल्या को, भगवत में यशोदा को भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है। वह समस्त विश्व ब्रह्मांड ही तो है। यह सारा संसार भगवान का ही रूप है। इस मान्यता को अंतरात्मा में स्थिर कर लेने पर हर घड़ी परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं और साथ ही वह आनंद उल्लास भी अनुभव हो सकता है जो परमात्मा का दर्शन करते हुए होना चाहिए। इस भावना के अनुसार व्यक्ति का यही कर्तव्य निर्धारित होता है कि वह हर पदार्थ और हर प्राणी के प्रति सद्भावना रखे और हरेक से सद्व्यवहार बरते। विचारणा और क्रिया का यह स्तर धर्म और सदाचार, पुण्य और परमार्थ ही कहलाता है। वही वापस गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है। हम हर वक्त ना हमारे अधिकार की बात करते हैं, है ना, कि हम सबसे पहले अपना जो फोकस रहता है वो रहता है कि हमारे अधिकार क्या है। हम कभी अपने कर्तव्य और फर्ज के बारे में नहीं सोचते हैं। आज का युग ऐसा बन गया है कि हमें फर्ज और कर्तव्य के विमुख ले जाकर सिर्फ अधिकारों पर हमारा फोकस रहता है। तो यहाँ पे गुरुदेव कहते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है। तो हमारा कर्तव्य यही है कि हम हर पदार्थ और हर प्राणी में, हर एक व्यक्ति में भगवान को देखे और उनके साथ उनके लिए सद्भावना रखे और हमेशा हमारा व्यवहार सद रहे। आगे पढ़ते हैं। संगठन और एकता से प्राप्त होने वाले लौकिक लाभों से सभी परिचित है। मिलजुल कर काम करने से, प्रेम और आत्मीयता की भावना रखने से, संगठित और समूहबद्ध रहने से अगणित प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक लाभ प्राप्त होते हैं। इसकी जानकारी हम सबको है ही। इसीलिए हर मंच से विचारशील व्यक्ति यही कहते रहते हैं कि हमें संगठित होना चाहिए, एकता रखनी चाहिए। कलयुग में तो संघ शक्ति को ही प्रधान माना गया है। संघे शक्ति कलियुगे का मंत्र सभी की विचारणा में मौजूद है। तिनके मिलकर मजबूत रस्सी, कमजोर सिक्के मिलकर बुहारी बनने का उदाहरण देकर हम लोग एक दूसरे को समझाते रहते हैं कि फुट और पृथकता से हानि एवं संगठन और एकता से लाभ है। इस उद्देश्य के लिए अनेकों संस्थाएं भी काम करती है। प्राचीन काल में धर्म संप्रदाय का भी यही उद्देश्य था। यहाँ गुरुदेव हमें समझाते हैं कि संगठन का कितना महत्व है। बिना संगठन के हम कुछ नहीं कर पाते हैं। संगठन मतलब एकता। अगर आप देखोगे, अगर दो भाई, दो बहन, पूरा फैमिली अगर एक होकर रहता है, उनके बीच प्रेम रहता है ना, तो वो उनकी उन्नति होती रहती है, वो समृद्धि से भरपूर रहते हैं। लेकिन अगर आज हम देखें, हर एक घर में, हर एक फैमिली में इतने झगड़े होते हैं। भाई भाई के बीच लड़ाई होती है, बहन बहन के बीच लड़ाई होती है, भाई बहन के बीच, माँ बाप के बीच, बेटे और बाप की झगड़ा होता रहता है। तो ये सब जो होता है ना, इसीलिए आज हमारे जीवन में दुख ज्यादा है और सुख कम है, क्योंकि हम लोगों के बीच एकता नहीं रही। तो यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि संघ शक्ति, कलयुग का तो मंत्र यही है, संघे शक्ति कलियुगे, है ना, कि जितने लोग एक साथ रहते हैं, एकता होती है, जिनमें प्रेम होता है, समझदारी होती है ना, वही लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम एकदम छोटे से उदाहरण से समझने की कोशिश करें कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, घर है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन क्या आपको वो सब जब आप अकेले होते हो खुशी देता है? नहीं।
जब आपकी बर्थडे है, जब आपके पास खुशी का अवसर है, तो आपको लोग चाहिए होते हैं, है ना। आप अकेले अकेले बर्थडे मना सकते हैं? अच्छा, खुद ही केक लाए, खुद ही कट कर लिया, खुद को विश कर लिया, खुद के लिए गिफ्ट बाय कर लिया, आपको उसमें कुछ हैप्पीनेस मिलती है? हमें कभी नहीं मिलती है उसमें हैप्पीनेस। अगर कुछ एनिवर्सरी है या कोई फंक्शन है या घर लिया है, तो हमें कोई ना कोई चाहिए हमारे साथ, कि जिसके साथ हम हमारी खुशी शेयर करें। दुख शेयर करने के लिए तो एक बंदा चाहिए ही, लेकिन खुशी शेयर करने के लिए ज्यादा लोग चाहिए होते हैं। अकेले हम कभी खुश नहीं रह पाते हैं, जितने भी पैसे हो। लेकिन अगर आपके पास दोस्त नहीं है, आप किसी के साथ मिलते जुलते नहीं है, अगर आप अकेले रहते हैं ना, तो आपको वो खुशी कभी महसूस नहीं होती है जो साथ में रहकर मिलती है। तो गुरुदेव वही कहते हैं कि अच्छा काम हो या बुरा काम हो, लेकिन संगठन अगर है ना, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आगे बढ़ना ही है तो बिना संगठन के बढ़ने से, अकेलेपन से हम बीच में रुक जाते हैं। लेकिन जब हमारे साथ कोई होता है ना, तो हम चलते रहते हैं। तो यहाँ पे गुरुदेव संगठन का और एकता का मतलब समझाते हैं। आगे पढ़ते हैं। मानव जीवन को लौकिक सुविधा और सुरक्षा के लिए एकता की भावना जितनी आवश्यक है, आत्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसकी और भी अधिक आवश्यकता है। व्यक्ति जितना ही पृथकतावादी, संकीर्ण, स्वार्थी होगा, उतना ही पाप वृत्ति उसे घेरे रहेगी। जिसे अपने ही मतलब है, जो अपने ही लाभ और स्वार्थ की बात सोचता रहता है, उसे दूसरों के प्रति प्रेम और दर्द क्यों होगा? ऐसा व्यक्ति अपने लाभ के लिए दूसरों का कुछ भी अहित कर सकता है। मांसाहार, चोरी, ठगी, हत्या, बेईमानी, धोखेबाजी आदि पाप कर्म के पीछे कर्ता की स्वार्थपरता, संकीर्णता ही प्रधान रहती है। यदि दूसरे लोग भी अपने ही आत्मीय, स्वजन, संबंधी एवं भगवान के प्रतिनिधि दिखने लगे, सब में अपनी आत्मा दिखाई पड़े, तो यह संभव नहीं कि मनुष्य कोई दुष्ट कर्म कर सके। संकीर्णता एवं स्वार्थपरता ही समस्त प्रकार के कुकर्म कराती है। लोभी और कंजूसों में एक ही दुर्गुण होता है कि वे केवल अपने ही बात सोचते रहते हैं। कई अध्यात्मवादी कहलाने वाले सज्जन भी इसी श्रेणी में जा बैठते हैं। उनकी भावना भी संसार को भाड़ में जाने देकर अपनी मुक्ति करने की रहती है। ऐसे लोग मुक्ति तो दूर, अपना लौकिक जीवन भी सफल बनाने में समर्थ नहीं हो सकते। यहाँ हमने जो पढ़ा उसमें बहुत सारी बात समझने लायक है कि जो स्वार्थी होता है ना, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सीमित रहता है, वो कभी भी खुशी महसूस नहीं कर पाता है। और और गुरुदेव यहाँ जो सबसे बड़ी बात कहते हैं ना, कि मानव जीवन के लौकिक सुविधा मतलब हमें अगर खुशी को पिकनिक पे जाना है, बर्थडे पार्टी करनी है, मैरिज करनी है, तो हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। क्यों? ताकि हम अपनी खुशी उनके साथ शेयर कर सके। लेकिन यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि एकता उससे भी ज्यादा जरूरी होती है आत्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अगर परमात्मा को मिलना है, परमात्मा के नजीक पहुंचना है, परम आनंद की अनुभूति करनी है ना, तो उसमें एकता उससे भी ज्यादा जरूरी रहती है। तो उसको भी उदाहरण से गुरुदेव समझाते हैं कि जो लोग मांसाहारी है, चोरी करते हैं, जो दूसरों के पास भ्रष्टाचार करते हैं, पैसे लेकर काम करते हैं, वो लोग क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि सामने वाला जो है वो परमात्मा उसमें नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। सिर्फ उसका फोकस अपने ऊपर रहता है। सामने वाले के दुख को, सामने वाले की परिस्थिति को वो समझना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि सामने वाला एक इंसान नहीं, एक हम ऐसा सोचते हैं उसके पास कोई फीलिंग्स नहीं है। तो उसे कहते हैं कि हमारे अंदर करुणा और संवेदना नहीं है। जब एकता की भावना होती है ना, कि हम सब साथ में खुश रहेंगे, हम साथ में आगे बढ़ेंगे, जैसा सुख मुझे मिला सामने वाले को भी मिले, जैसा परमात्मा मेरे अंदर है सामने वाले के अंदर भी है, ये जो सारे विचार होते हैं ना, वो एकता कहलाती है। कि जितना सुख हमें मिले उतना सामने वाले को भी मिले। अगर ये जब सोच आ जाती है ना, तो ये जो चोरी करते हैं, जो ठगी करते हैं, बेईमानी करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, वो सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब हम स्वार्थी हो जाते हैं तभी हमें पाप करने को मन करता है, तभी हमें दूसरे को कष्ट पहुंचाने का मन करता है, जब सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं तब। इसीलिए कहते हैं जब एकता होगी, संगठन होगा, सबके बारे में हम सोचने लगेंगे, तो आसानी से हम परमात्मा की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। यहाँ एक लाइन में गुरुदेव कहते हैं कि जो लोभी और कंजूस होते हैं ना, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं। उनको किसी और के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती है, उसको कोई लेना देना ही नहीं है। बस मुझे पैसे बहुत चाहिए और मैं पैसा इकट्ठा करना चाहता हूँ, ये लोभी सोचता रहता है। और कंजूस ऐसा रहता है कि जितने भी पैसे कमाए हैं बस खुद के लिए रखे,
बस एक तिजोरी में भरना चाहता है, किसी मददगार को वो उसको उपयोग नहीं करेगा पैसे का। तो जो लोभी और कंजूस होते हैं ना, उनके अंदर ये सबसे बड़ा दुर्गुण रहता है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। एकता और संगठन वो कभी नहीं कर सकते। तो वो गुरुदेव कहते हैं जो अध्यात्मवादी कहलाते हैं ना, जो सन्यासी है, जो सिर्फ अपनी मुक्ति के बारे में सोचते रहते हैं, बस मेरी मुक्ति हो जाए, दुनिया जाए भाड़ में, बस मैं खुश रहूं, दुनिया जाए भाड़ में, बस मैं परमात्मा को ले लूं, बाकी सब जो करना चाहे कर ले। तो गुरुदेव कहते हैं ये सोच भी बहुत ही लोभी और कंजूसों वाली स्वार्थपरता की है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, सिर्फ अपने बारे में ही, मुक्ति अगर चाहे वो भी सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं, तो उनको मुक्ति तो नहीं मिलती है, लेकिन उनको लौकिक जीवन में भी कोई सुख नहीं मिलता है। तो यहाँ एक गुरुदेव इतनी बड़ी बात कह जाते हैं कि अगर सबके साथ एकता में रहकर भौतिक चीजों के लिए भी और आध्यात्मिकता के लिए भी सभी को साथ में लेकर अगर चलने की हमारी सोच है, एकता की सोच है, संगठन की सोच है ना, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। प्रभु खुद हमारा हाथ पकड़ लेता है और हमें आगे बढ़ा देता है। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। उस गुरु तत्व और दिव्य शक्तियों को नमन करते हुए और उनसे आशीर्वाद मांगते हुए कि जो हम समझ रहे हैं, जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, उसको हम जीवन में उतार पाए और अपने आप को परमात्मा की ओर नजदीक लेकर जा पाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।